भारतीय इतिहास के अलग अलग पहलुओं को जानने की हमारी यात्रा में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद सबसे आकर्षक सभ्यताओं में से एक वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के बारे में जानेंगे। तो चलिए समय की गहराई में एक छलांग लगाते हैं और एक रोमांचक यात्रा शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम वैदिक सभ्यता के बारे में जानने के लिए वैदिक काल में प्रवेश करें, आप लोगों के लिए यह जान लेना जरूरी है कि वैदिक काल, जिसे वैदिक युग के रूप में भी जाना जाता है, लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसका नाम प्राचीन भारत के पवित्र ग्रंथों से लिया गया है, जिन्हें वेद कहा जाता है। वेद उस प्राचीन ज्ञान के स्रोत हैं जो भारतीय सभ्यता की नींव को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस समय के दौरान इंडो आर्यन अपने साथ एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और एक अनूठी धार्मिक परंपरा लेकर भारतीय उपमहाद्वीप में चले गए। वैदिक काल सामाजिक संरचनाओं और धार्मिक परंपराओं के विकास का गवाह बना। वैदिक काल का केंद्र वेद है, जो संस्कृत में लिखे गए प्राचीन ग्रंथों के संग्रह हैं। ये ग्रंथ हमें उस समय के लोगों के जीवन, विश्वासों और रीति रिवाजों के बारे में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वेदों को 4 मुख्य संग्रहों में विभाजित किया गया है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं से संबंधित संस्कृत के श्लोक हैं जो प्राचीन भारतीयों में ईश्वर के प्रति श्रद्धा को दर्शाते हैं। इन श्लोकों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में मौखिक रूप से पारित किया जाता था। वैदिक काल से ही सनातन धर्म में बहुदेववाद चली आ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं, जो 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति हैं। वैदिक काल एक जटिल सामाजिक संरचना के विकास की भी साक्षी बनी। इस काल में ही समाज को 4 मुख्य वर्णों में बांटा गया था। इस काल की वर्ण व्यवस्था कार्यानुसार थी, न कि जन्मानुसार। इस काल की शुरुआत में प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की जाती थी और कर्मकांडों की प्रमुखता नहीं थी। आगे चलकर धार्मिक अनुष्ठानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन अनुष्ठानों का उद्देश्य परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करना, समृद्धि और सुरक्षा के लिए आशीर्वाद मांगना और लौकिक व्यवस्था को बनाए रखना था। ये अनुष्ठान ब्राह्मणों द्वारा किए जाते थे। वैदिक सभ्यता में अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार पशुपालन एवं कृषि था। लोगों के आवास घास फूस एवं लकड़ी से निर्मित होते थे। ऋग्वेद में उल्लेखित धातुओं में सर्वप्रथम धातु तांबा और कांसा था। इस सभ्यता के लोग सोना एवं चांदी से भी परिचित थे, लेकिन ऋग्वेद में लोहे का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, वैदिक सभ्यता धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ती गई, जो भारतीय इतिहास में एक नए चरण के आगमन का प्रतीक था। इस परिवर्तन में कई कारकों ने योगदान दिया, लेकिन इसकी विरासत ने भारतीय समाज, संस्कृति और आध्यात्मिकता को आकार देना जारी रखा। वेदों और अन्य वैदिक ग्रंथों में निहित सिद्धांतों और शिक्षाओं ने बाद की धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं को प्रभावित किया। वैदिक काल ने दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक हिंदू धर्म के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। इसका प्रभाव उन रीति रिवाजों, प्रथाओं एवं अवधारणाओं में देखा जा सकता है जो आज भी हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है। इसी के साथ आज का यह वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। भारतीय इतिहास के खोज की हमारी यह यात्रा हम अगले वीडियो में जारी रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।